कभी बड़ी खबर, कभी तेज खबर, कभी ताजा खबर, कभी पहली खबर। इस शोर और भागम भाग में दब जाती है असली खबर। पहुंचता नहीं पूरा सच आप तक, लेकिन ये शुरुआत। उठाएगा हर हकीकत से पर्दा, लगेगी सच्चाई और भरोसे पर मोहर। एक बार फिर आपके हक के लिए बुलंद करेगा आवाज। रीवा से अनिल शर्मा। रीवा के निजी अस्पतालों के देखें यह हाल, क्रम बाई क्रम किस तरह से मरीजों से लूटा जाता है पैसा, वह भी रीवा में नवा हॉस्पिटल और भी निजी हॉस्पिटल देखें सिलसिलेवार, एक एक सच आपके सामने, इन निजी हॉस्पिटलों के कारनामे। रीवा में मिनवा हॉस्पिटल ने घायल व्यक्ति को उपचार के नाम लूट लिया 5 लाख, अब रेफर किया सरकारी अस्पताल के लिए। सतना से रेफर किया गया था रीवा के संजय गांधी अस्पताल, पर कमीशन के चक्कर से एम्बुलेंस का सहारा लिया और रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिए रवाना हुए, लेकिन मिनवा अस्पताल में दलाली फिक्स होने के चलते मरीज और उनके परिजनों को अच्छे उपचार का हवाला देते हुए 5 लाख का मामला और सरकारी अस्पताल रेफर किया गया। रीवा के निजी अस्पतालों में मरीज की जेब खाली करा लेते हैं फिर कर देते हैं सरकारी अस्पताल में रेफर। मरीज की जेब खाली हो जाती है, वह गंभीर स्थिति में होता है तो उसे सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। रीवा में रेत, भू माफिया, पत्थर माफिया तो आपने सुना होगा, लेकिन इन दिनों मेडिकल माफिया भी रीवा अंचल में सक्रिय है। इसमें एक पूरी चेन काम करती है, जिसकी शुरुआत झोलाछाप डॉक्टरों से होती है और अस्पतालों तक पहुंचती है। मरीज एम्बुलेंस, मोनोपोली आइटम, दवाओं, जांच के नाम पर पूरी तरह कंगाल हो जाता है। जब मरीज की जेब खाली हो जाती है, वह गंभीर स्थिति में होता है तो उसे सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। प्रशासन इस मेडिकल माफिया की कमर तोड़ने में पूरी तरह नाकाम रहा है। आपको बता दें कि क्या है चेन सिस्टम। प्रथम स्टेज, रीवा अंचल के झोलाछाप डॉक्टर भी बड़े नर्सिंग होम के लिए एजेंट का काम करते हैं। मरीज को अपनी मर्जी के अस्पताल तक भेजना इनका काम होता है। इसके एवज में मोटा कमीशन मिलता है। दरअसल रीवा अंचल के गांव व छोटे जिलों में बेहतर अस्पताल नहीं है, जिसका लाभ इन झोलाछाप डॉक्टरों को मिलता है। यह बेहतर इलाज के लिए रीवा के निजी अस्पताल में भेज देते हैं। दूसरी स्टेज, प्राइवेट ही नहीं, कुछ 108 एम्बुलेंस चालक भी इसमें शामिल हैं। यह लोग मरीज को कमीशन के चक्कर में निजी अस्पतालों तक पहुंचाते हैं। इनका काम सरकारी अस्पताल की अव्यवस्थाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना होता है, जिससे अटेंडेंट घबराकर खुद ही निजी अस्पताल में ले जाने की गुहार लगाने लगे। तीसरी स्टेज, शहर में कई ऐसे अस्पताल संचालित हो रहे हैं जिनमें ट्रेंड स्टाफ तो दूर, डॉक्टर भी किराए के हैं, जो केवल स्पेशल विजिट चार्ज पर बुलाए जाते हैं। बीएमएस, बीएचएमएस डॉक्टर यहां पर रखे गए हैं। नॉन मेडिको ऐसे अस्पतालों का संचालन कर रहे हैं। जांच और दवाओं के नाम पर मरीज कंगाल हो जाता है। चौथी स्टेज, निजी अस्पतालों ने खुद के मेडिकल स्टोर खोल रखे हैं। यहां तक कि क्लिनिक खोलकर बैठे डॉक्टरों की भी मेडिकल स्टोर से साठगांठ है। कुछ डॉक्टर अपने रिश्तेदारों के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड करवाकर इंदौर और आगरा से दवाएं तैयार करवाते हैं। यह दवाएं भी निर्धारित मेडिकल स्टोर पर ही मिलती हैं। दवाओं का मूल्य भी फॉर्मूले पर बनी अन्य दवाओं के मुकाबले अधिक होता है। अभी हाल ही में कुछ शहरों में फूड प्रोडक्ट कंपनियों में दवाएं बनती पकड़ी गई थीं। यह दवाएं नज़दीकी के मेडिकल स्टोर पर ही मिलती हैं। पर्चे पर 5 में से 2 दवाएं रिश्तेदार की कंपनी की लिख दी जाती हैं। यह दवाएं कहीं नहीं मिलती, इसलिए मरीज को क्लिनिक के नज़दीक के मेडिकल स्टोर से ही दवाएं खरीदना पड़ती है। पांचवी स्टेज, रीवा शहर में चल रहे कुछ रक्त, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन एवं एमआरआई सेंटर भी इस खेल में शामिल हैं। डॉक्टर जांच लिखने के साथ ही यह भी बताते हैं कि जांच कहां पर कराना है। यदि मरीज कहीं दूसरी जगह जांच करा भी आए तो रिपोर्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया जाता है कि यहाँ की रिपोर्ट सही नहीं आती है। जांच के नाम पर भी मोटा कमीशन का खेल चलता है। छठी स्टेज, जेएच के कुछ डॉक्टरों के भरोसे ही निजी अस्पताल संचालित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पिछले दिनों कई अस्पतालों की जांच की, जिसमें अधिकांश निजी अस्पतालों में जेएच के कुछ डॉक्टरों द्वारा इलाज किए जाने के सबूत भी मिले हैं। इसके बाद मेडिकल कॉलेज को इन डॉक्टरों के बारे में पत्र भी लिखा गया था। हालांकि कार्रवाई किसी पर कुछ नहीं हुई है। यहां से दलालों के माध्यम से मरीज तक शिफ्ट होना आम बात हो चुकी है। बिना अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज, शहर में कई नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे हैं, जिनके पास अपने खुद के अस्पताल तो दूर संसाधन और पढ़ाने के लिए ट्रेंड स्टाफ तक नहीं है। प्रैक्टिकल के लिए अस्पताल भी केवल कागजों में हैं। ऐसे में छात्र की प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो रहती है। स्वास्थ्य में भी माफिया हावी हो चुका है। हम सब गलत होता देख रहे हैं फिर भी आवाज नहीं उठाते। स्वास्थ्य सेवा नहीं, अब व्यापार हो चुका है, जहां सरकारी डॉक्टर से लेकर व्यापारी सब जेब भरने में लगे हैं। सरकारी सिस्टम और हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। जेएच सरकारी अस्पताल से लेकर निजी हॉस्पिटल, क्लिनिक, दवा स्टोर, जांच सेंटर व एम्बुलेंस सभी जगह कमीशनखोरी हो रही है। डॉक्टर को चाहिए कि वह एथिकल दवाएं ही लिखकर मरीजों को दें।
माफिया को बढ़ाने वाला शासन व प्रशासन ही होता है, जो अपनी नीतियों में लूजपोल छोड़कर उन्हें फायदा पहुंचाता है। ड्रग का रेट व क्वालिटी निर्धारण होना चाहिए, क्यों नहीं किया जाता? निजी अस्पतालों को अनुमति भी शासन ही दे रहा है। इससे चिकित्सा विभाग बदनाम हो रहा और लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। इलाज के लिए शासन ने सरकारी अस्पताल खोले हैं, मगर सभी जानते हैं कि सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं होता है। क्या कारण है? सरकार को जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? एक सवालिया निशान खड़ा होता है। चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकर स्वास्थ्य के ऊपर इनका एक भी ध्यान नहीं जाता है। चाहे पब्लिक जिए चाहे पब्लिक मारे, यह छोटे शहर से लेकर बड़े शहर तक ऐसे ही लूट रहे हैं मरीज के परिजन। एक्सीडेंटल केस हुआ सागर चिकवा का, मेरा भाई है, क्या नाम है भाई? सागर चिकवा नाम है। वहाँ से रेफर हुआ संजय गांधी के लिए। एम्बुलेंस वाला यहाँ कमीशन खाया था, 10,000 रुपये बोले आप पेशेंट लेके आओ, आप यहाँ हम आपको 10,000 रुपये देंगे, आप लेके आओ, जो भी होगा। एम्बुलेंस वाले का कमीशन दिए। एम्बुलेंस वाले को बोले वहाँ संजय गांधी ले चलो, तो ये यहाँ ले आके पटक दिया। बोला अच्छा अच्छे डॉक्टर है, अच्छी हॉस्पिटल है। 13 तारीख को मैंने लेके आया हूँ कि अच्छी इलाज होगी। 5 लाख रुपए ले लिए। कितने बोतल खून चढ़ा? 7 बोतल खून निकाल के अपने से दिए। कल से आज तक बोला जा रहा है? अब बोला जा रहा है कि आप ले जाइए, आप बोलते हमारे बस के बाहर है, आप ले जाइए। जब दिन भर्ती थे तो बोलते थे नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ऑपरेशन भी किए, सब ऑपरेशन भी किए। 1,20,000 रुपया ऑपरेशन का जमा करवाएं। उसके बाद जब पैसा जमा हो गया सब चीज, तो आज बोल रहे हैं कि ना ही हमारे बस के बाहर है, हम नहीं कर सकते। आप जहाँ ले जाना हो तो ले जाइए। वहाँ से ट्रांसफर। हम मरीज के बड़े भाई हैं। क्या नाम है आपका? मनोज चिकवा नाम है मेरा। सागर माधोगढ़, सतना माधोगढ़ हुई थी जो मरीज एडमिट किए थे? एक्सीडेंट केस हुआ था, सतना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद ट्रांसफर संजय गांधी के लिए रेफर किया। तो यहाँ एम्बुलेंस वाला बोला है ये बात प्राइवेट एम्बुलेंस थी, शासकीय एम्बुलेंस लेके आई थी। हाँ। एम्बुलेंस चालक ने क्या बोला आपसे? एम्बुलेंस चालक बोला कि यहाँ आप ले चलो, यहाँ अच्छी दवाई होती है। आप मना भी कर रहे थे, फिर भी ये कमीशन दे के 10,000 रुपए उसको बोला कि पेशेंट यहाँ लेके आओ, कुछ भी हो हम आपको कमीशन देंगे। 13 तारीख से आप एडमिट किए हैं मरीज? 13 तारीख को एडमिट किए। आज क्या हुआ? इस समय बहुत गंभीर है। वो बोल दिया कि कोई बचने का चांस है नहीं। आप 5 लाख रुपए ले लिए, 5 लाख रुपए ले लिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे भाई के पास जाना जरूरी है। घटना क्या हुई है? एक्सीडेंट हुई था, सतना से ऊपर एम्बुलेंस वाला इधर जबरदस्ती हम लेके आए थे। एम्बुलेंस में हम एक्सीडेंट हुआ था। ये माधोगढ़ जो मटेना रोड गई है, हमारा बेटा छोटा है। ये 5 लाख रुपया ले लिया मेरे बेटे को, तो बना दिया। हम घर बेच के इसको दिए। मेरे को जब पूछने जाओ सर, यही बोलते थे ठीक है 7 बोतल खून ले लिए। 7 बोतल आज तक किसी पैसेंजर किसी पे एडमिट को देखे हो कि 7 बोतल खून चढ़ा हुआ? 7 बोतल खून दिया हूँ। पैसे लिए मेरे 5 लाख रुपये लिए। 5 लाख रुपये लिए। मैं 7 बोतल खून दिया हूँ सर, 7 बोतल। ये सामने हॉस्पिटल क्या बोलते खून एडमिट, क्या नाम है इसका मेरे को याद नहीं है, बिंदा मेडिकल में, वहाँ से ब्लड डोनेट करवाया हूँ। 7 लाख रुपये 7 बोतल लिए मेरे। मैं सर जा रहा हूँ संजय गांधी, आप लोग से निवेदन करता हूँ, आप लोग वहाँ मिलिए, हमारे भाइयों को देखिए, मेरे भाइयों को बचाइए, इतना निवेदन करता हूँ। जा रहे थे सर, ये 100 नंबर वो जो गाड़ी आती है एम्बुलेंस, यहाँ बुलवाए, यहाँ ले आके भर्ती करे। 2-3 लाख रुपए तुरंत लिए। ऑपरेशन को हम मना करें, हम ले जाएंगे तो कहीं नहीं देंगे। ये नहीं दिए। मूड ऑपरेशन कर दिए। आज ये बोल रहे हैं कि आज बस का नहीं है। 3,02,80,000 बनाए थे। मरीज अभी जिंदा साथ चल रही सर, वो मरीज मारो।